Hello friends, today I am going to teach about should. तो should, what is should? तो should is a modal auxiliary verb. तो should एक मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग हम हिंदी के लिए चाहिए के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका हिंदी में चाहिए के लिए प्रयोग करते हैं। यह एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और हम मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब मॉडल के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हें जाना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट में चाहिए है तो यहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ पर लास्ट में चाहिए है वहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें जाना चाहिए तो यू सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो यू शुड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यू शुड गो हम कर देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, तुम्हें के लिए तुम्हें यहाँ पर आना लिख देंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, तुम्हें आना चाहिए तो हम लिखेंगे यू, उसके बाद लास्ट में चाहिए तो शुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, आना, तो आने के कम होता है तो हम कम लिख देंगे। तो यू शुड कम। तो इस तरह हम शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे राम को इंग्लिश सीखनी चाहिए, हम इसे कैसे बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, राम को हिंदी सीखनी चाहिए। तो राम को हिंदी सीखनी चाहिए, हम इसे कैसे बनाएंगे। यहाँ पर भी लास्ट में चाहिए है तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट है राम, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जैसे मैंने बताया था कि हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो राम, यहाँ पर राम शुड, उसके बाद सीखनी वर्ब है, सीखनी चाहिए। तो सीखनी वर्ब है, सीखने का क्या होता है, लर्न होता है। तो राम शुड लर्न, क्या सीखना चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए। तो राम शुड लर्न हिंदी या एवरीबडी शुड लर्न हिंदी, सभी को हिंदी सीखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, हम यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है उसे, तो उसे के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो उसे के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। तो ही सब्जेक्ट है, उसके बाद शुड चाहिए, ही शुड। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, बोलना यहाँ पर वर्ब है, बोलनी। तो ही शुड स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर हम इंग्लिश लिख देंगे, इंग्लिश। तो उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश। तो शुड का प्रयोग हम इस तरह करते हैं इंग्लिश में। अब हम एक निगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब हम एक और सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस तो निगेटिव सेंटेंस में हमें नहीं का यूज होगा। नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें
आना नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप आसानी से समझ जाएं। तो यहाँ पर तुम्हें आना नहीं चाहिए, तो सब्जेक्ट है यू, तुम्हें के लिए यू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यू शुड, उसके बाद हम नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, यू शुड नॉट कम। निगेटिव में हम मॉडल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसे यू शुड नॉट कम, तुम्हें नहीं आना चाहिए, तो हम इस तरह से शुड का प्रयोग करते हैं। या तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। या तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश। या तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो यू शुड लर्न इंग्लिश। तो शुड का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें एंड